हेलो दोस्तों, हम आपको एक बार फिर हनुमान जी की शक्तियों व हनुमान जी को क्या क्या श्राप मिले हैं हम उनके बारे में बताते हैं। आइए दोस्तों, हम कहानी शुरू करते हैं। आइए दोस्तों, संकट के समाधान के लिए सारे देवता जाकर पवन देव से इंद्र की किए की क्षमा मांगने लगे। उनको शांत करने के लिए सभी देवताओं ने अपनी अपनी शक्तियाँ और वरदान देने लगे। जैसे ब्रह्मा ने अमृतों का वरदान दिया और कहा कि वे अपनी इच्छा से अपनी उपस्थिति बदल सकेंगे। सूर्यदेव ने कहा कि वह अपनी ऊर्जा के और चमक का एक हिस्सा देंगे और जब चाहे उन्हें वेद का ज्ञान भी सिखाएंगे। वरुण ने कहा कि वह लंबी उम्र के बावजूद भी वह पानी के प्रभाव से अप्रभावित रहेंगे। यम देवता ने कहा कि उन्हें कभी यमातनान से डरना नहीं पड़ेगा। विश्वकर्मा ने उन्हें वरदान दिया कि उनके द्वारा बनाए गए किसी भी शास्त्र से उन्हें कभी कोई आहत नहीं होगी। कुबेर ने उनकी गदा प्रदान की और युद्ध में विजय बने रहने का आशीर्वाद दिया। इस प्रकार देवताओं द्वारा दी गई शक्तियों से हनुमान जी धन्य धन्य हुए। हनुमान जी को क्या श्राप मिला? इस प्रकार हनुमान जी थोड़े बड़े हुए। वह बड़े शरारती थे। वह जंगल में रहने वाले ऋषियों को बड़ा परेशान करते थे। उनके नटखटपन से परेशान होकर एक ऋषि ने उनको श्राप दिया कि वे अपनी सारी शक्तियों को इसी क्षण भूल जाएं। माता अंजनी को पता चला तो माता ने बालक की भूल का पश्चाताप किया और ऋषि से क्षमा मांगी। तब ऋषि ने बताया कि जब इसे शक्ति की सबसे ज़्यादा आवश्यकता होगी तब उसे कोई याद दिलाएगा, तब उसे अपनी सारी शक्तियों का स्मरण हो जाएगा। हम बताते हैं बालाजी की सभी परीक्षाएं। युद्ध खत्म होने के बाद राम वापस अयोध्या चले गए और राजभर संभालने लगे। जंगल में रहने के दौरान उनकी मदद करने वाले हर व्यक्ति को उपयुक्त रूप से पुरस्कृत किया गया, लेकिन श्री राम ने जानबूझकर अब हनुमान जी को पुरस्कृत नहीं किया। इसके बाद माता सीता ने अपनी कीमती पत्थरों से जुड़ी माला हनुमान जी को भेंट की। हनुमान जी ने उसे खुशी खुशी भेंट स्वीकार कर ली, जिन्होंने बड़ी कृतज्ञता से साथ स्वीकार किया। लेकिन कुछ समय बाद दरबारियों ने देखा कि हनुमान जी एक एक करके अमूल्य पत्थरों को तोड़ रहे हैं। दरबारियों ने यह हास्य कार्य का करना पूछा। हनुमान जी ने कहा कि जिसमें राम का नाम नहीं वह चीज़ मेरे किसी काम की नहीं है। हालांकि इस भौतिकवादी दुनिया को अमूल्य हो सकता है। उनके इस जवाब से चिढ़कर दरबारियों ने उनसे पूछा कि क्या राम उनके दिल में रहते हैं। जब उन्हें सकारात्मक रूप से जवाब मिला तो उन्हें हनुमान को इसे साबित करने के लिए कहा। हनुमान तुरंत अपने हाथों के नाखून से अपनी छाती चीर दिखाई और वहां दरबारियों ने प्रभु श्री राम, माता सीता और अन्य भाइयों के साथ अपने दिल में बैठे दिखाई। दरबारी इस कार्य को देखकर हैरान रह गए। तब प्रभु श्री राम उसी वक्त अपने सिंहासन से खड़े हो गए और हनुमान जी को अपने हृदय से लगा लिया। वह बैठे सारे दरबारियों ने हनुमान जी को निस्वार्थ प्रेम और भक्ति की लोग सराहना करने लगे। कहा जाता है कि जब तक लोगों के होठों पर राम का नाम रहेगा तब तक हनुमान जी पृथ्वी पर जीवित रहेंगे
और यह भी कहा जाता है कि जहाँ कलयुग में राम कथा होती है वहाँ स्वयं हनुमान जी विराजमान रहते हैं। और हनुमान जी क्या बंदर थे? हनुमान का जन्म कपि नामक वानर जाति में हुआ था। नए शोध अनुसार प्रभु श्री राम का जन्म 10 जनवरी 5114 ईस्वी पूर्व अयोध्या में हुआ था। श्री राम के जन्म के पूर्व हनुमान जी का जन्म हुआ था, अर्थात आज फरवरी 2015 से लगभग 7129 वर्ष पूर्व हनुमान जी का जन्म हुआ था। शोधकर्ता कहते हैं कि आज से 9 लाख वर्ष पूर्व एक ऐसी विलक्षण वानर जाति भारत में विद्यमान थी जो आज से 15 से 12 हजार वर्ष लुप्त होने लगी थी और लुप्त हो गई। इस जाति का नाम कपि था। हनुमान जी के संबंध में यह प्रश्न सर्वत्र उठता है कि क्या हनुमान जी बंदर थे। इसके लिए कुछ लोग रामायण आदि ग्रंथों में लिखे हनुमान जी और उनके सजातीय बांधव सुग्रीव, अंगद आदि के नाम से 7 वानर, कपि, शंख, मृग आदि विशेषण पढ़कर उसके बंदर प्रजाति को होने का उदाहरण देते हैं। वह यह भी कहते हैं कि उनकी पूंछ लंगूर, बालधी और लाम से लंका दहन का प्रत्यक्ष चमत्कार इसका प्रमाण है। यह भी उनकी सभी जगह सपूत प्रतिमाएं देखकर उन्हें पशु या बंदर जैसा होना सिद्ध होता है। रामायण में वाल्मीकि जी ने उन्हें विशिष्ट पंडित, राजनीति में धुरंधर और वीर शिरोमणि प्रकट किया है। वहीं उनको लोमस और पूंछधारी भी शतश प्रमाणों में व्यक्त किया गया है। दरअसल आज से 9 लाख वर्ष पूर्व मानव की एक ऐसी जाति थी जो मुख और पूंछ से वानर समान नजर आती थी, लेकिन उस जाति की बुद्धिमत्ता और शक्ति मानव से कहीं ज़्यादा थी। अब वह जाति भारत में 2 दुर्भाग्यवश विनष्ट हो गई है, परंतु बाल द्वीप में अब भी पूंछधारी जंगल मनुष्यों का अस्तित्व विद्यमान है, जिनकी पूंछ 6 इंच की लगभग अवशिष्ट रह गई है। ये सभी पुरातात्विक अनुसंधायक एकात्मक से स्वीकार करते हैं कि पूर्वकालिक बहुत से प्राणियों की नस्ल अब सर्वथा हो गई है। पहले जन्म का स्थान हनुमान जी की माता का नाम अंजना है, जो अपने पूर्व जन्म में एक अप्सरा थी। हनुमान जी के पिता का नाम केसरी है, वो वानर जाति के थे। माता पिता के कारण अंजनी और हनुमान जी को अंजने और केसरी नंदन कहा जाता है। केसरी राज को कपिराज कहा जाता था क्योंकि वे वानरों की कपि नाम की जाति से थे। केसरी राज कपि क्षेत्र के राजा थे। कपि स्थल कुरु साम्राज्य का था प्रमुख भाग था। हरियाणा का कैथल पहले करनाल जिले का भाग था। यह कैथल ही पहले कपिस्थल था। कुछ लोग मानते हैं कि यह हनुमान जी का जन्म स्थान है।